बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। इस्कॉन मंदिर के खिलाफ पोस्ट किया गया जिसका विरोध हुआ और उसके बाद आर्मी के जवानों ने रात के अंधेरे में हिंदुओं के घरों पर हमला किया। ये तस्वीरें बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम की हैं। चटगांव में 2 दिन तक बांग्लादेशी आर्मी ने इसी तरह तांडव मचाया। अचानक सेना के जवान चटगांव के उस इलाके में दाखिल हुए जहां ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है। पहले ही घरों की पहचान कर ली गई। इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बांग्लादेशी आर्मी के जवान घरों में घुसे और लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। डरे सहमे घबराए लोग बदहवास होकर इधर उधर छुपने लगे तो बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने लोगों को घसीट कर घर से बाहर निकाला और सड़क पर गिराकर पीटा। ये तस्वीरें चटगांव के हजारी गली मोहल्ले की हैं। इस मोहल्ले में किसी हिंदू का एक भी घर नहीं बचा जिस पर बांग्लादेश की फौज ने हमला ना किया हो। अब आपको इसी हजारी मोहल्ले की दूसरी गली का वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं हजारी मोहल्ले के एक कम्युनिटी सेंटर की। ये वीडियो कम्युनिटी सेंटर के सामने की बिल्डिंग में छुपे शख्स ने बनाया है। मोहल्ले में रहने वाले हिंदू सेना के जुल्म से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और हथियारों से लैस जवान लोगों को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। गली मोहल्ले में चारों तरफ पुलिस तैनात थी। जो लोग किसी तरह से सेना के जवानों की लाठियों से बचकर मोहल्ले से बाहर भागने में कामयाब हो जाते उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। सेना के जवानों की एक टुकड़ी लोगों को पीट रही थी जबकि दूसरी टुकड़ी घरों की तलाशी ले रही थी। घरों के अंदर तोड़फोड़ और लूटपाट कर रही थी। सेना की दरिंदगी से डरी हुई महिलाएं और सहमे बच्चे मोहल्ले के कुछ घरों में छुप गए तो बांग्लादेश की सेना के जवानों ने हिंदुओं के इन घरों को घेर लिया। हवाई फायरिंग करके लोगों को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी कैमरे में आर्मी के जवानों की हैवानियत के सबूत रिकॉर्ड हो चुके थे। इसीलिए थोड़ी देर बाद बांग्लादेशी आर्मी के जवान पुलिस के साथ हिंदुओं के घरों में फिर घुसे और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। चटगांव की हजारी गली का एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए। इस वीडियो में जवान एक हिंदू के घर के बाहर उसे ललकारते हुए दिख रहे हैं। घर के बाहर आने के लिए कह रहे हैं और धमका रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकला तो उसे घर में घुसकर बाहर घसीटा जाएगा। बांग्लादेश की आर्मी इसीलिए बौखलाई क्योंकि हिंदुओं ने भगवान के अपमान और मंदिरों के खिलाफ कट्टरपंथियों के बयानों का विरोध किया। एक कट्टरपंथी मौलाना ने फेसबुक पर इस्कॉन के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही थी। इसका हिंदुओं ने विरोध किया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हिंदुओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इससे बांग्लादेश की पुलिस नाराज हो गई। पहले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर बितर हो गई, प्रोटेस्टर्स वापस चले गए तो रात 10 बजे के बाद पूरी प्लानिंग के साथ चटगांव के हजारी मोहल्ले को पुलिस ने घेर लिया और फिर बांग्लादेश की आर्मी ने हिंदुओं पर हमला किया। हजारी गली मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आर्मी के जवानों ने घरों में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी की, बुजुर्गों और बीमार लोगों को पीटा। इस वीडियो में जो शख्स रोता दिख रहा है उसके घर में बांग्लादेश की सेना के जवान घुस गए और उसकी बेटी से बदतमीजी की और रोकने पर उसके साथ भी मारपीट की। भारत में इस्कॉन के मेंबर्स ने बताया कि चटगांव में हिंदुओं पर सेना के हमले में 2 लोग मारे गए हैं और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर गहरी चिंता जताई है और बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि वो हिंदू समुदाय के लोगों की हिफाजत करे। चटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी। उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा ये इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ के सरकार से
कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर